नमस्कार दोस्तों। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो जिसने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है 1 से 15 तक क्वेश्चन जो पहले वीडियो में डाले हैं वो जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो पिछली जो मैंने करवाई है वो यूज होंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ द टोटल पॉपुलेशन इज 50,000 पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट 5 ईयर नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट ईयर होगा। एंड इंक्रीज 20% नेक्स्ट ईयर, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। देखो टोटल पॉपुलेशन निकालनी है आफ्टर 2 ईयर। तो सबसे पहले हमें क्या होगा, पहले ईयर में 10% रेट से बढ़ रही है, 10% रेट से बढ़ रही है, इसका मतलब 10% की होल वैल्यू निकालनी है। एक बार मैं करके बता देता हूं। तो ये बन जाता है हमारे पास 10/100। 10/100 बन जाएगा तो इसकी जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/10 हो जाएगी। 1/10 हमें इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, इसकी होल वैल्यू की जरूरत पड़ती है। मतलब बढ़ रही है तो +1 कर देंगे तो हमारे पास पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 11/10 हो जाएगी। 11/10 का मतलब है ये हमारी जो है वो पहले वाली है पॉपुलेशन, और ये बाद में जो बढ़ के हो जाती है वो इतनी बन जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से हम 20% का भी निकालेंगे। 20% की होल वैल्यू क्या बनेगी, 20/100 हो जाएगी। ये सारी चीजें देखने के लिए ना आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा तो हर बार मैं नहीं बताऊंगा ये कि कैसे होल वैल्यू बनती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 1/5। मतलब 20 से मैंने काट दिया, फ्रैक्शन बन गई 1/5, प्लस से 1 कर देंगे होल वैल्यू बनाने के लिए, तो ये हमारे पास बन जाएगी 6/5। तो यही चीज यहाँ पर होगी, ये पहले वाली पॉपुलेशन होगी, ये बाद वाली पॉपुलेशन होगी। ठीक है, तो हमें 2 साल के लिए बोला है तो यहाँ पर लिख लूंगा मैं पॉपुलेशन, और उसके बाद जो बढ़ जाती है वो लिख लूंगा यहाँ पर। तो 2 साल की बात कर रहा है तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए लिख लूंगा। पहले जो ईयर बढ़ रही है 10% बढ़ रही है तो इसकी जो होल वैल्यू वो मैं यहाँ पर लिखूंगा 10। स्टार्टिंग में 10 है, फिर बढ़कर जो हो जाती है हमारे पास 11 हो जाती है। तो यहां पर मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं 11 लिख लूंगा। तो सेकंड में क्या कहता है कि यहां पर जो है वो पहले होती है 5, फिर बढ़कर कितनी हो जाती है 6 हो जाती है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास यहाँ पर 50 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास यहाँ 66 हो गया। अब देखो यहाँ पर जो है ये पॉपुलेशन हमारे पास क्वेश्चन में 50,000 है, लेकिन हमारे पास तो 50 है। तो इसको हम 50,000 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गई 50,000। जब ये 50,000 बन गई तो 1000 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी मैंने मल्टीप्लाई करा 1000 से, तो ये कितनी बन गई 66,000। मतलब पॉपुलेशन बढ़ने के बाद कितनी होगी, 66,000 होगी, जो हमारा डी ऑप्शन होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया इफ द टोटल, यहाँ पर दी होगा, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी 1 लाख, पॉपुलेशन इज इंक्रीज 10% फर्स्ट ईयर एंड रिड्यूस बाय 10% नेक्स्ट ईयर, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद टोटल पॉपुलेशन। देखो एक तो हम सीधा डायरेक्टली कर सकते हैं, 10% पहले बढ़ती है, रिड्यूस होती है, फिर 10% बढ़ती है। 10 आपको नेट परसेंटेज चेंज में मैंने बताया हुआ कि जब 10 इंटू 10% बढ़ती है फिर 10% कम हो जाती है, तो एंड में क्या होता है, ओवरऑल क्या होता है, -1% होता है। -1% होता है, मतलब 1 लाख पॉपुलेशन है उसमें से 1% कम हो जाएगी, 1% कम हो जाएगी तो 99,000 बच जाएगी। तो हमारे पास जो है इस तरह से भी हम आंसर निकाल सकते हैं, देख के ही आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा जो तरीका है निकालने का वो तो ये है कि 10% की होल वैल्यू हमें पता ही है 11/10 होती है। तो फर्स्ट ईयर के लिए भी जैसे 2 साल की बात कर रहा है तो यहाँ पर पॉपुलेशन है स्टार्टिंग वाली, यहाँ पर बाद वाली। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बात करता है, दोनों बार क्या हो रहा है, एक बार जो है 10% इंक्रीज हो रही है, एक बार यहाँ पहले जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर होल वैल्यू बनेगी 9/10। 9/10 क्यों बनेगी, देखो 10/100 करेंगे और इसमें क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रही है, तो फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10 हो रही, लेकिन 1 में से इसको माइनस कर देंगे। जब 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 10 इंटू 1 10 हो जाएगा, -1 करा तो 9/10 हो जाएगा। 9/10 मतलब जैसे हम प्लस में करते हैं +1 कर देते हैं, वैसे ही हम -1 कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहले जो पॉपुलेशन थी वो 10 थी, बाद में पॉपुलेशन कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है रिड्यूस होने के बाद। उसी तरह से होल वैल्यू जब बढ़ती है तो क्या होती है, पहले 10 होती है, बढ़कर कितनी, 1 बढ़ा देना, बढ़कर कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 99। लेकिन मेरे पास जो ओरिजिनल में पॉपुलेशन दी है वो
1 लाख दी है, 1 लाख का मतलब 100,000, मतलब यहाँ में हम इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 लाख बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 1 लाख हो जाएगी, है ना। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से, तो ये मेरे पास पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी, मेरे पास पॉपुलेशन आ जाएगी 99,000। पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 99,000। तो ये मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है A sum amounts 4050 in 2 years at 4% compound interest। 4% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जो है एक कोई सम है, हमें नहीं पता वो कौन सी है, लेकिन वो बन कितना जाता है 4056 बन जाता है 2 ईयर, 2 साल में। 4%, देखो 4% की होल वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है कि क्या हो जाती है, 26/25 हो जाएगी। कैसे निकालेंगे मैं वो बताने जा रहा हूं। 4/100 हो जाएगा इंटू, मतलब ये बन गया हमारे पास 4 एकम 4, 25 चौका 100, मतलब 1/25 आ गया। 25 आ गया तो प्लस 1, देखो अब जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब डलेगा ही डलेगा, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये बन जाएगा हमारे पास 26/25 बन जाएगा। की बन जाएगा 26/25। तो हमारे पास 2 साल की बात कर रहा है, 2 साल में हमारे पास अमाउंट तो हमारे पास दिया हुआ है। जब अमाउंट दिया हुआ है तो हमने क्या करना है, पहले हमारे पास जो था प्रिंसिपल जो था, और ये हमारे पास बन गया अमाउंट 1 साल के लिए और दूसरे साल के लिए। दोनों सालों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें पहले हमारे पास कितना था 25 था, अब कितना बन जाता है 26 बन जाता है। पहले 25 था फिर 26 बन जाता है। ऐसे ही होगा ना, 2 सालों के लिए हमारे पास जो है वो इसी तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा। तो अब हमारे पास देखो पहले प्रिंसिपल हमारे पास कितना बन जाता है 625, प्रिंसिपल कितना बन जाता है हमारे पास 625 बन जाता है, और हमारे पास जो है अमाउंट कितना बन जाएगा 676। ठीक है, तो अमाउंट कितना बन गया 676, लेकिन यहां पर जो हमारे पास जो अमाउंट दिया है वो कितना दिया है 4056। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे कर सकते हो कि 4056 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो 676 से, तो आपके पास आ जाएगा 6 आएगा। 6 से क्या करो, अब हमसे प्रिंसिपल पूछा है तो इसको 6 से फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से इसको मल्टीप्लाई करा दो, 5 6 के 30 हो गई, बच गए 3, 6 दूने 12, 3 15 बन गए, बच गया 1, 6 6 36 1 37, 3750 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना था 3750 था। बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया इन व्हाट टाइम 1200 विल अमाउंट 1323 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो 5% कंपाउंड इंटरेस्ट की, देखो 5% की सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है होल वैल्यू निकालते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी 5% की होल वैल्यू बन जाएगी, मैंने आपको निकालना बता दिया है, इसमें प्लस ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एक प्लस करके आप देख लेना, तो हमारे पास जो है इसकी होल वैल्यू बन जाती है 21/20। तो ये होल वैल्यू आ गई। अब बात कितने साल हमसे पूछे हैं, देखो साल तो हमसे पूछे हैं, देखो तो सबसे पहले आप याद रखो कि हमारे पास जो होल वैल्यू है वो कितनी है 21/20 है, 21/20 है। लेकिन यहां पर जो है वो हमारे पास जो अमाउंट जो है, देखो ये हमारा अमाउंट बन रहा है ना, हमारे हिसाब से तो अमाउंट ये है और ये हमारा प्रिंसिपल है। तो यहां पर अमाउंट कितना बन रहा है, यहां पर अमाउंट बोल रहा है 1323 है, यहां पर प्रिंसिपल कितना है 1200 है। अब देखो 1200, अब इसका अगर मैं स्केयर करूं तो भी नहीं 1200 बनेगा, अगर इसका क्यूब कर लूं तो भी नहीं बनेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसी रकम देखनी पड़ेगी जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाते हो। तो वो 3 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 400 और ये बन जाएगा 441। ठीक है, 3 से देखो 3 चौके 12 बच गए 1 12, 3 चौके 12, 3 एकम 3, तो 441। अब देखो 21 का स्केयर होता है 441, है ना, और 20 का स्केयर होता है 400, मतलब दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों का स्केयर करें, मतलब इसका स्केयर करें तो 400 बन रहा है, इसका स्केयर करें तो 441 बन रहा है। तो इसका मतलब कितने साल लगेंगे, स्केयर का मतलब है 2 साल लगेंगे, या क्यूब करके ये रकम बनती तो इसका मतलब 3 साल लगते। तो अभी कितने साल लगेंगे 2 साल लगेंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द टाइम इन विच
₹15,625 will amount 17,576, 4% कंपाउंड इंटरेस्ट। कहता है 4% के हिसाब से। देखो 4% की होल वैल्यू आपको पता ही है कितनी बनती है, 26/25 बनती है, 26/25 बनती है। तो ये हमारे पास होल वैल्यू है, इसमें ये हमारा अमाउंट होता है और ये हमारा प्रिंसिपल होता है। तो यहां पर कितना बोला है, यहां पर बोला है कि आपके पास जो अमाउंट है वो है 17,576, 17,576 और प्रिंसिपल दिया है 15,625। तो सबसे पहले काम हमसे एयर पूछे हैं। एयर का मतलब ये है कि ये देखो पहले 25 का स्क्वायर करके ये आता है, क्यूब करके आता है, क्या करके आता है। तो 25 का जब हम क्यूब करेंगे तो 25 का क्यूब कितना होता है, 15,625। और 26 का क्यूब करेंगे तो किसका क्यूब कितना होता है, 17,576। तो ये दोनों रकमें जो है वो हमारे पास इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। मतलब कितने साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। इसमें कुछ हमें काटना नहीं पड़ा क्योंकि रकमें डायरेक्टली आ रही है हमारे पास, स्क्वायर करके नहीं आ रही लेकिन क्यूब करके आ रही है। तो क्यूब करा तो डायरेक्टली सामने हमें रकम दिख रही है। तो कितने साल लग रहे हैं इनको बढ़ने के लिए, 3 साल लग रहे हैं। तो 3 साल हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेट परसेंट इफ कंपाउंड इंटरेस्ट of rupees 15,625 for 3 year and 1951। देखो ये 3 साल की बात कर रहा है। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं। देखो 15,625 ये कहता है कि ये प्रिंसिपल है, 15,625 प्रिंसिपल है और इसमें कहता है कि अमाउंट जो है वो 1951 है। जब 1951 अमाउंट है तो इसमें डल जाएगा तो क्या बन जाएगा फिर हमारे पास अमाउंट के ये अमाउंट नहीं है, सॉरी सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 5 और 5 2 7, 5 और 2 कितना हो गया 7 और 9 और 5 4 और 14। तो सॉरी 9 और 6 15, 5 आ गया और 1 और 5 6, मतलब 16,576 बन गया। कितना बन गया, 16,576। ये क्या बन गया हमारे पास, अमाउंट बन गया। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। 3 साल की बात कर रहा है, 3 साल की। देखो 3 साल की बात कर रहा है तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्यूब रूट किसका होता है, कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी रकम है जीरो से लेके, मैं बता देता हूं कैसे निकालते हैं। 0 से लेके 9 तक ऐसी कौन सी रकम है जिसका हम क्यूब निकाले तो एंड में 5 आए, तो वो 5 ही है। उसके बाद हमने क्या करना है, इन तीनों रकमों को भूल जाना है, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इसके बाद यहां पर हमारे पास क्या रकम आ गई, मेरे पास आ गया 15 बचा। हम देखेंगे ऐसी कौन सी रकम है जिसका क्यूब 15 के नजदीक हो, जिसका क्यूब 15 के नजदीक हो पर उससे बड़ा ना हो। तो 15 के नजदीक देखो क्यूब किसका आता है, तो 2 का करेंगे तो 8 आएगा, 3 का करेंगे 3 3 9 9 3 27, 3 का बढ़ जाएगा, हमें कितना चाहिए 2 का, तो 2 यहां पर लगा लेंगे। इसका मतलब ये 25 का क्यूब है। ये रकम जो क्या है वो 25 की क्यूब है। तो ये 25 की क्यूब है तो नेचुरली ये 26 की होगी। ये किसकी हो गया, 26 की होगी क्योंकि इसी पैटर्न पे बढ़ेगा। ठीक है, तो अब रकम जो है देखो क्यूब हो गए। कैसे, अगर इसका भी निकालना तो इसका भी निकाल सकते हो। देखो 16,576 इसका भी क्यूब निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हो आप। कैसे निकाल सकते हो, क्यूब रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। यहां पर हमें पता है कि कौन सी रकम होती है जिसके क्यूब निकालने पर एंड में 6 ही हो। तो 6 को 3 बार हम मल्टीप्लाई करें, 6 के 36 के, तो एंड में 6 ही आएगा। तो एंड में 6 आएगा तो इसकी 3 रकमों को छोड़ दो, एंड में हमारे पास क्या आ गया 16 आ गया। तो देखना है कि इसके सबसे नजदीक वाला और कम वाला क्यूब किस रकम का है, तो वो है 2 का। तो 26 आ गया, तो यहाँ 26 आ गया, 25। अब 25 से बढ़कर रकम बन जाती है 26। तो कितनी बढ़ गई, एक बढ़ गया किसके ऊपर से, 25 के ऊपर से। 25 से बढ़ा ना, एक बढ़ गया इंटू 100, परसेंटेज निकालनी है तो हमने, तो इस तरह से हम परसेंटेज निकालेंगे। 25 चौका 100,
तो कितना आ गया 4%। ये आपको मैं निकालने के लिए बता रहा हूं, वरना अदरवाइज इतने सारे क्वेश्चन करेंगे कि ये तो हमें डायरेक्टली पता है कि 15,625 किसका क्यूब होता है, 25 का क्यूब होता है, तो दूसरी रकम क्या होगी 26 होगी, और ये किसकी होल वैल्यू होती है 4% की होल वैल्यू होती है, तो 4% हमारा आंसर आ जाता है। तो यहां से हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, कोई इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो नए बच्चे होंगे उनको पता होना चाहिए कि निकलती कैसी ये चीज है, ठीक है, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है compound interest of for 1000 is 331 in 3 year, find the rate of interest। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखो 1000 है, 3 साल की बात कर रहा है, 3 साल की बात कर रहा है, मतलब एक तो हमारे पास प्रिंसिपल हो गया 1000, प्रिंसिपल कितना हो गया 1000 हो गया, तो 1000 हो गया। तो इसी तरह से दूसरा जो अमाउंट है वो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 1331 बन जाएगा, 1331 बन जाएगा। अब आप लोगों को पता है यार, क्या बताए कि हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे, इसका क्या करेंगे क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट निकाला तो ये मेरे पास आ गया 10, और इसका निकाला तो ये मेरे पास बन गया 11। निकालना मैंने आपको पिछले इसमें बताया कि कैसे निकालना है। तो 10 से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, मतलब 1 किसके ऊपर से बढ़ा 10 के ऊपर से, तो 1/10 इंटू 100, तो हमारे पास कितना बन गया, हमारे पास बन गया 10%। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 10%। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At what rate of interest compound amount of rupees 800 will be 2 year amount 882। कहता है कि 2 सालों में किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो रकम है ये बढ़कर जो है वो 882 बन जाती है। भाई 2 सालों में बोला है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लिया 800, और अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारे पास 882, अमाउंट कितना है हमारे पास 882। अब यहां पर ये देखो कि ये इसका जब हम कोई करेंगे ना, तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, देखो स्क्वायर रूट निकला नहीं ना, 2 साल की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हमें स्क्वायर रूट निकालना ही पड़ेगा इनका। स्क्वायर रूट अगर इसका नहीं बन रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसी रकम जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो वो हमारे पास क्या है 2 है, 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ गया 400, इसको डिवाइड करा तो मेरे पास आ गया 441। अब देखो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। स्क्वायर रूट कितना हो गया 20 हो गया, ये कितना हो गया स्क्वायर रूट, ये भाई 21 हो गया, ठीक है। तो जब दोनों को मैंने यहां से अब स्क्वायर रूट भी आपको वैसे तो पता ही होगा कि कैसे होता है कि 20 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 बन जाएगा, 21 को स्क्वायर करेंगे 2 बार करेंगे तो 441 बन जाएगा। अगर फिर भी निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे 441 है, इसका अगर हमने स्क्वायर रूट निकालना हो तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, एंड में 1 आता है। 0 से लेकर 9 तक हम देखेंगे ऐसी कौन सी रकम है जिसका स्क्वायर करने पर एंड में क्या आए 1 आए, तो वो क्या होती है, एक 9 होती है, एक क्या होता है, एक 1 होता है, जिसको हम स्क्वायर करेंगे तो एंड में 1 आएगा। तो इसके बाद क्या करता है, दोनों को हमने इनको छोड़ देना होता है, लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ देना। हमारे पास कितना रह गया 4 रह गया। ऐसी कौन सी रकम है जिसका स्क्वायर इनसे ज्यादा हो या इनके बराबर भी चल सकता है, तो वो क्या हो गया हमारे पास एक 2 है, ठीक है, 2 है जिसका स्क्वायर इसके बराबर होता है, और ये भी हमारे पास 2 है। तो या तो ये 21 का स्क्वायर होगा या 29 का स्क्वायर होगा। अब पता करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 में से 1 बढ़ा देते हैं, 2 में से 1 बढ़ा दिया, कितना कर दिया 3 कर दिया, मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 6 आ गया। अब इस 6 को हमने देखना होता है कि जो ऊपर अंडर रूट में जो रकम बची है उससे जो ऊपर अंडर रूट में जो रकम बची है वो इससे छोटी है या बड़ी है, जो बची हुई रकम है वो देखनी है हमने ऊपर वाली। अगर इससे छोटी है तो इन दोनों में जो छोटी रकम है वो आपका आंसर होगा। तो मतलब ये 21 का स्क्वायर, इतने से तो आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने बोला है कि 26 27 तक आपको ना स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर जो है वो 21 हो गया। अब कितना बढ़ गया, ये 1 बढ़ गया, किसके ऊपर से 20 के ऊपर से, तो 1/20 कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5%। तो इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो गया 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एट व्हाट
रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड फॉर 2000 विल बी ₹205 इन 5 इन 2 ईयर। देखो यहां पर कहता है कि 2000 जो रकम है ना वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 सालों में बन जाती है 2205। 2 सालों में कितनी बन जाती है 2205 बन जाती है। तो ये जब हमने फाइंड आउट करना है तो देखो यहां पर क्या है, ये सीधा डायरेक्टली जो है वो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलने वाला, स्क्वायर रूट नहीं निकलने वाला। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी एक रकम से जो है वो इसको डिवाइड करूंगा। तो एंड में 5 है तो इसमें 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 चौके 20 और ये 400 आ गया, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 एकम 5। तो ये हमें पता है कि किसका स्क्वायर रूट होता है और ये भी मुझे पता है कि किसका स्क्वायर रूट है। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने करा है, ये 20 का है और ये 21 का है। इट मींस वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 5%, क्योंकि यहां से एक बड़ा है, एक बड़ा है किसके ऊपर, एक 20 के ऊपर बड़ा है इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100, बी पंजा 100 तो 5%। कितना आ गया 5%, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड टाइम इन विच कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹2500 309 एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पर ईयर बताने हैं तो सबसे पहले रेट परसेंट का जो है वो हमने क्या करना होता है, होल वैल्यू निकालनी है। 6/100 हो जाएगा तो आपको पता है कि 2 से कट जाएगा 3 आ जाएगा और यहाँ पर 50 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/50 प्लस 1 करना है तो ये हमारे पास बन जाएगा 53/50। होल वैल्यू कितनी बन जाएगी 53/50। तो यहाँ पर जो पहले जो है हमारे पास और बाद की रकम जो है वो हमारे पास होगी, अमाउंट जो बन जाएगा पहले 50 और बाद में कितनी है 53 है। अब पहले ईयर है और सेकंड ईयर 2 साल की बात कर रहा है तो 2 साल में कितने हो जाएगा, ये तो 50 ही रहेगा, ये 53 रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये मेरे पास बन गया 2500, तो ये तो डायरेक्टली मेरे पास आ गया 2500 है ना। तो दूसरा हमसे पूछा था रेट, ईयर पूछे हैं कितने सालों में, तो यहां पर जो है 2500 बन गया। अब यहां पर जो रकम है वो कितनी बन जाएगी, देखो दोनों को, इसका स्क्वायर कितना होता है, अब देखो मल्टीप्लाई करना है 553 इंटू 53 को, तो नहीं आता तो आप इस तरह से कर सकते हो कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9 हो गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा 15, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा 15, 30 हो गया, 30 की जीरो लग गई, 3 कैरी हो गया, 5 5 जा 25 और 3 28, तो 2809 कितना आ गया हमारे पास 2809 आ गया। जब 2809 आ गया इट मींस इसको हम क्या करेंगे, ये अगर 25, देखो अब देखना ये है कि प्रिंसिपल मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, वही प्रिंसिपल है जो हमें ऊपर दिया है, तो इसका मतलब जो ये क्या है वो भी, ये भी वो सेम ही चीज होगी, 2809 होगा। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास कितने साल लगे इस रकम को बनने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितने साल लगे, मतलब 2 ही साल लगे ना, क्योंकि इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया, अब इसका स्क्वायर किया तो 2809 बढ़ गया, क्योंकि 2500 में से अगर हम 309 ऐड करेंगे तो 2809 बनेगा ना, अमाउंट क्या बनेगा 2809 बनेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2809 आ गया, तो 2809 हमारा मतलब कितने साल लगे 2 साल लगे, तो आंसर क्या होगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन है, कहता है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट सम ऑफ मनी विल बिकम 9 टाइम्स इन 2 ईयर रेट कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कहता है कि कोई रकम जो है वो 1 से बढ़कर 9 टाइम्स हो जाती है, 9 गुना 9 गुना हो जाती है, ठीक है, 1 से बढ़कर 9 गुना हो जाती है, 9 टाइम्स हो जाती है। कहता है 2 सालों में, कितने सालों में 2 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। देखो पहले जो था वो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर कर रहे थे, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर है। 2 सालों की बात कर रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, मतलब रकम इसमें क्या बन जाएगी, स्क्वायर रूट निकाला 1 आ गया, इसमें करेंगे स्क्वायर रूट तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 1 बढ़ गई, ये यहां से कितना बढ़ा 1 बढ़ा, 1 बढ़ा किसके ऊपर 1 के ऊपर ही, इंटू 100 तो 100% हो गया। ठीक है, कितना आ गया 100%, सॉरी 2 बढ़ा, यहां पर डिफरेंस कितने का है 2 का है, ठीक है, सॉरी गलती से मैंने 1 कर दिया, यहां डिफरेंस कितने का है 2 का, तो यहां पर 2 आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये कितना हो गया 200%।
कितना आ गया 200% आ गया। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 टाइम्स मनी विल बी 8 टाइम्स। देखो एक से बढ़कर कितनी हो जाती है 8 गुना हो जाती है 3 सालों में। 3 सालों की बात कर रहा है तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके क्यूब रूट निकालना पड़ेगा या इसके फैक्टर मुझे बनाने पड़ेंगे इस हिसाब से कि 3 फैक्टर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसको इस तरह से भी ले सकते हो आप। ठीक है, क्यूब रूट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे भी मान सकते हो। 3 फैक्टर का मतलब है 8 के 3 फैक्टर क्या होंगे, 8 के 3 फैक्टर होंगे 2 की पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही बनेगा 8 बनेगा। तो क्यूब रूट का इसका मतलब है 2 की पावर 3 का। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया। अब कितना बड़ा यहां से सिर्फ एक बड़ा है 1/1 इंटू 100, एक के ऊपर से एक रकम बढ़ के 2 बन गई तो ये हमारे पास कितना आ गया 100% आ गया। तो आंसर कितना होगा हमारे पास 100%। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया एट what rate of interest a sum of money will become 27 times in 3 years। देखो कोई रकम जो है वो 27 टाइम बस बन जाती है 3 सालों में। 3 सालों का मतलब है एक से बढ़कर वो 27 बन गई। 3 सालों का मतलब है मुझे इसके 3 फैक्टर बनाने पड़ेंगे या आप बोल सकते हैं कि क्यूब रूट। 3 फैक्टर का मतलब है 3 की पावर 3 होगी, मतलब 3 का क्यूब हो गया, ये 27 ही होता ना। तो 3 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 बन जाएगा। तो ये हमारे पास 3 फैक्टर आ गए। तो हमारे पास जो है इसको मैं अगर क्यूब रूट कर लूं, इसको क्या कर लूं क्यूब रूट कर लूं, तो ये 1 ये आएगा मेरे पास और ये मेरे पास कितना आएगा 3 आएगा। इसके ऊपर से कितना बड़ा है 2 बढ़ गया तो 2/1 इंटू 100, तो मेरे पास कितना आ गया 200% आ गया। ये कितना हो गया 200% आ गया। जो पहले हमने क्वेश्चन करा था वैसे ही है, 28 भी सेम है। 29 क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हलवे क्वेश्चन है जब कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है तो ये तो हम अच्छे से कर लेंगे। एट what rate of interest a sum of money will become 16 टाइम in 4 years। 4 सालों में एक से बढ़कर कितनी हो जाती है 16 4 सालों में। देखो अब यहां पर हमारे पास जो है इसके 4 फैक्टर बनाएंगे, 4 फैक्टर बनाएंगे मतलब 2 की पावर 4 हो जाएगा, मतलब 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 बनता ही बनता है। तो इसका मतलब ये है क्या कि इसका मतलब ये है, ऐसे देख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 16 आएगा। 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, 16 बना तो ये मतलब 2 है। 1 से मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी पावर हम क्या कर इसका ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको 1 से बढ़कर कितनी हो जाती है 2 हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है रकम कितनी बढ़ गई 1 बढ़ गई। तो 1/1 इंटू 100 कर लिया तो मेरे पास कितना आ गया 100% आ गया। मेरे पास कितना हो गया 100%। देखते हैं तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट ए सम ऑफ मनी विल बिकम 32 टाइम्स इन 5 years। 5 सालों में 32 बनती है, एक से बढ़कर 32 बन जाती है 5 सालों में। 5 सालों में मतलब इसके 5 फैक्टर, 5 फैक्टर मतलब 2 की पावर 5 होगा। क्या होगा 2 की पावर 5 होगा। तो 2 की पावर 5 होगा तो ये 1 आ गया तो ये बन गया 2 बन गया। तो 1 के ऊपर से कितनी रकम बड़ी है एक ही बड़ी है, 1 के ऊपर से 1 बड़ी है तो इंटू 100 कर लेंगे। देखो एक जो बढ़ रहा है कहां से बढ़ रहा है इसके ऊपर से बढ़ रहा है ना, तो 1/1 इंटू 100 मतलब ये हमारा आंसर हो गया 100%। तो जमे हलवे क्वेश्चन थे ये, तो ये आप कर सकते हो, मुझे पता है हो जाएंगे अब ये आपके। तो देखते हैं, बस क्वेश्चन हमारे खत्म है आज के लिए, इतना ही काफी है। तो 30 क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।